अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल उदस्तक ई की आने वाली किस्त निहायत ही जज्बाती, सनसनीखेज और गैर मुतवक्के मोड़ लिए हुए है। अगर आपको लगता है कि कहानी में पहले ही बहुत ज्यादा ड्रामा था तो यकीन जानिए, अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की जिंदगी बदल सकती है। अगली किस्त में आप देखेंगे कि सैफ कैरन पर शदीद गुस्से में होता है। वो इस पर चलाता है, आंखों में आग लिए हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फरियाल का फोन उठाने की? तुमने आखिर इसे क्या कुछ कह दिया? कैरन, जो हमेशा खुद को हक बजानिब समझती है, कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करती और तेज लहजे में कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। सच बोला है और सच हमेशा कड़वा होता है। तुम इससे शादी तो कर नहीं सकते, फिर क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? सैफ गुस्से में इतना आगे बढ़ जाता है कि वो कैरन को झंझोड़ कर रख देता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं फरियाल को छोड़ सकता हूँ? मैं आज भी सिर्फ इसी से मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर कैरन के चेहरे पर हैरत और गुस्से का इम्तिजाज होता है, मगर वो जानती है कि अब वो सैफ को अपने काबू में नहीं रख सकती। उधर फरियाल का दिमाग गुस्से और दुख से भरा हुआ होता है। इसकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर वो खुद को कमजोर नहीं होने देना चाहती। सैफ ने मेरी मोहब्बत के साथ खेल खेला है। अब अगर वो मुझसे मुआफ़ी भी मांगे तो मैं इसे कभी मुआफ़ नहीं करूंगी। लेकिन अंदर से वो जानती है कि सैफ से मोहब्बत इसके दिल से निकालना आसान नहीं है। सैफ को अंदाजा हो जाता है कि अगर इसने फौरी तौर पर कुछ न किया तो फरियाल हमेशा के लिए इसकी जिंदगी से चली जाएगी। वो फौरन फरियाल के घर पहुंचता है। दरवाज़ा खटखटाता है, मगर फरियाल दरवाज़ा खोलने से इनकार कर देती है। सैफ बाहर खड़ा चीखता है, फरियाल, मेरी बात सुनो, प्लीज एक बार दरवाज़ा खोलो। काफी देर बाद फरियाल शदीद गुस्से के आलम में दरवाज़ा खोलती है और सख्त लहजे में कहती है, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जाओ यहाँ से, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। सैफ बेहद मजबूर हो जाता है, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेइख्तियार फरियाल के सामने हाथ जोड़कर कहता है, फरियाल, मैंने गलती की, मगर मुझे मुआफ़ कर दो। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने माँ बाप के दबाव की वजह से कैरन से शादी करने पर मजबूर हुआ, लेकिन हकीकत यही है कि मैं हमेशा से तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था। फरियाल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, मगर वो अपने जज्बात को काबू में रखते हुए कहती है, जब तुम्हारे माँ बाप मेरे साथ शादी के लिए राजी नहीं थे तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने का भी कोई हक नहीं था। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सैफ बेबसी के आलम में कहता है, अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर फरियाल चौंक जाती है। वो हमेशा यही सुनना चाहती थी, मगर अब भी वो मुकम्मल तौर पर सैफ पर भरोसा नहीं कर पा रही। ये अल्फाज सुनकर फरियाल के चेहरे पर खुशी की चमक आती है, मगर वो जल्दी कोई फैसला नहीं करती। वो सोचती है कि आया सैफ वाकई अपनी बात पर कायम रहेगा या फिर ये महज जज्बात का बहाव है। क्या फरियाल वाकई सैफ को मुआफ़ कर देगी? क्या कैरन इस सब को इतनी आसानी से कबूल कर लेगी? या फिर कोई नया तूफान आने वाला है? ये सब जानने के लिए देखना ना भूली उदस्तक की अगली किस्त, जो मजीद सनसनी और जज्बाती मोड़ लिए होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिले। शुक्रिया।